हमारे शेरशाहबादी की कम्युनिटी सिर्फ 5% तालीम में जागे हैं, सिर्फ 5%। और इसका फायदा है, जानते हैं फायदा क्या क्या हुआ? इस 5% की जागरूकता ने जेएनयू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में अरबी डिपार्टमेंट के सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो हमारी शेरशाहबादी है। इस 5% की बदौलत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरबी डिपार्टमेंट के 1 नंबर हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो शेरशाहबादी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की अरबी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी शेरशाहबादी है। क्या चाहिए आप? हाँ, ये आपका ये इसमें भी है, हाँ बीएचयू में और शेरशाहबादी है। तो भाइयों ये 5% का देन है कि हर बड़ी यहाँ भी एक यहाँ है, हम लोग उस दिन बातें सुने थे, बहुत लंबी फेहरिस्त है। थोड़ी सी जागरूकता में इतनी फायदा, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप ही के बेटे, आपके भाई, आपके बच्चे वहां पर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। कितने फख्र की बात है। अरबी का हेड जेएनयू यूनिवर्सिटी में, लखनऊ का हेड अरबी में शेरशाहबादी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सनाउल्लाह, प्रोफेसर सनाउल्लाह जो सुपौल के हैं, ये सारे के सारे शेरशाहबादी हैं और अपने हेड का मालिक है, वहां हेड है इस डिपार्टमेंट का। शेरशाहबादी में ये खुसूसियत ये है कि जिस तरफ वो झुकते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं, उसको आर से पार लगा के छोड़ते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी सलाहियत दी है, लेकिन इस सलाहियत को हम सिर्फ एजुकेशन में लगा दें तो हमसे आगे कोई पढ़ नहीं पाएगा। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से भरोसा करके कहता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जब बीए कंप्लीट किया, हम लोग शेरशाहबादी तक, वहाँ 5 फैकल्टी है मदीना यूनिवर्सिटी में, 4 फैकल्टी में शेरशाहबादी एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या तो उन 3 नंबर में से कोई 2। हम लोग जिस साल फारिग हुए हैं उस साल की बात बता रहा हूं। शेरशाहबादी 4 फैकल्टी में 3 में से कोई 2, चाहे 2 3, चाहे 1 2, चाहे तीनों थे इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह में ये काम कर रहे हैं। इसलिए आपको भूखे रह करके एजुकेशन को पकड़ना है। 3 चीज पकड़ लीजिए। अगर 3 चीज पकड़ लिया आप, दुनिया की कोई कौम मिटा नहीं सकती है। 1 नंबर है तालीम, दूसरी नंबर है तिजारत, तीसरी नंबर है सियासत। तिजारत, सियासत और 1 नंबर में तालीम। इन 3 चीज को, नौकरी की बात मैं नहीं करते, नौकरी नौकरी है, चाहे जितना भी बड़ी हो जाए नौकरी। अगर बहुत बड़े अफसर बन सकते हैं तो जाइए कंपटीशन में, लेकिन नौकरी मिल जाती है तो जाइए, लेकिन पहला ऑप्शन आप पढ़ने के बाद चुनिए तिजारत को। तिजारत को, तिजारत ही दुनिया वालों को चलाते हैं, ताजर ही दुनिया वालों को चलाते हैं। देश का लीजिए, विदेश का लीजिए, कहीं का लीजिए, सबके पीछे ताजर लोगों का ही हाथ है, कोई किसी को लोग ना, हर चीज में वही लोग है। इसलिए एजुकेशन, तिजारत और सियासत। सियासत भी हम लोग ऐसी करते हैं कि हम ही लोग 10 आदमी उठ जाते हैं, एक दूसरे को हराने के चक्कर में रहते हैं और दूसरे के झोला ढोने में हम लोग बहुत अपने आप को इज्जत समझते हैं। तो भाइयों, बड़ी बात नहीं करना है, खुद की लड़ाई खुद लड़नी है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कोई दूसरा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब हमारे शहाबुद्दीन साहब बता रहे थे ना, आज 9 दिन हो गया कि शेरशाहबादी को इतनी बड़ी बात कह दिया कि ये लोग देश का नागरिक ही नहीं है। ये मामूली बड़ी बात है, ये मानहानि किसके लायक है, और होना भी चाहिए। मानहानि, छोटी छोटी बात पर मानहानि का इतना बड़े बड़े लोगों पर केस लगा देते हैं, और एक बाइज्जत नागरिक को कह दे के ये देश का नागरिक ही नहीं है। वो लोग सबूत पेश करें, खुद सबूत पेश करें कब आए हैं। मैं अपनी बात बताता हूं, 1930 से मेरा सबूत मेरे पास है, 1930 से कटिहार का सबूत मेरे पास है, 1944 का कागज मेरे पास। जब एनआरसी की बात चली, कागज देखने लगे, आजादी से पहले के कागज कटिहार का, बंगाल का भी नहीं है, कटिहार बिहार ही का है। हमारे बाप का नाम का खतियान है, परदादा का यहीं पर कटिहार में सब जन्म हुआ, यहीं पर उनके कागज वगैरह सब कुछ मौजूद है। और हम जैसे बाइज्जत नागरिकों का इसका कोई वजूद नहीं है, वजूद नहीं है। भाइयों, खुद की लड़ाई लड़नी है। शर्म की बात है कि जिन लोगों को बहुत दिल की गहराई से खाना खाकर
अपनी मेहनत से वोट डाला, आज उसकी जुबान पर एक लफ्ज नहीं है कि भाई ये बात कैसे निकली, उसकी जुबान काट ली जाए, लेकिन किसी के शब्द में, किसी की बोली में ये बात नहीं, न लिखित तौर पर किसी ने किया और न कोई बोली के तौर पर किया। इसलिए आप समझ जाइए कि आपके साथ कितने परसेंट वो अपने दिल से मानता है और कितने परसेंट आपकी मोहब्बत वो अपने दिल में रखता है, और आपकी इज्जत और आपकी कदर उसका कितना परसेंट है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जी, इसलिए अपनी ताकत भाई दिखानी है हम लोग, क्योंकि वक्त भी बहुत करीब है हमारे। एक बात मैं और ये कर रहा हूं, जिला सदर के हैसियत से मुझे ये जिम्मेदारी 1 महीना पहले मिली, जिला सदर अबसा की। इससे पहले कोई कमेटी थे, सदर थे, तो काम ना होने की वजह से मुझे जिम्मेदारी दी। जितना वक्त बचा है उसी के लिए, इसी के बीच में मैं सोचा हूं कि इंशाअल्लाह अभी कुछ ही दिनों में वोट आने से पहले हम लोग पूर्णिया में एक जिला सम्मेलन कराएंगे, अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि शेरशाहबादी है कितने। क्या आप लोग तैयार हैं? ये प्रोग्राम यहीं से शुरू है। हम लोग अभी इस आंदोलन को फैलाएंगे पूरे पूर्णिया में, और इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए पूरे सीमांचल के शेरशाहबादी इंशाल्लाह आएंगे। जैसे कि हम लोग भी किशनगंज में कुछ दिन पहले बहुत बड़ी कामयाबी के साथ वहां प्रोग्राम हुआ। हमारी ताकत दूसरे लोग यूज कर रहे हैं हमेशा। कोई कॉन्फ्रेंस करता है किसी चीज के लिए, हम लोग सब गाड़ी दर गाड़ी जाते हैं, हम लोग का कोई नाम नहीं, कोई दूसरे लोग नाम लेते हैं। सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन होगा, वो शेरशाहबादी सम्मेलन, जिला सम्मेलन, उसके बाद फिर करेंगे महासम्मेलन, उसके बाद फिर सारे शेरशाहबादी मिलकर हम लोग गांधी मैदान पटना में जाकर अपने ताकत को दिखाएंगे कि शेरशाहबादी है क्या चीज। इंशाल्लाह इसमें तैयार है। कुछ कुर्बानियां पेश करनी पड़ेगी भाइयों, कुर्बानी के अलावा कुछ आंदोलन कुछ पा नहीं सकते हैं। अपनी ताकत खुद दिखाइए भाइयों। और एक ही बात पर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा जी। और जो हमारे यही बात, जो हमारे नौजवान कमेटी हैं, माशाअल्लाह, मैं तो अपनी दिल की गहराई से इसको अभी जहां अभी प्रखंड लेवल पर अभी कमेटी नहीं बनी है, वहां इन लोगों को हम लोग तो जोड़ करके लेंगे ही अपने इसमें। और दूसरी चीज कि अबसा अभी सिर्फ स्टेट लेवल पर है और सिर्फ एक ही कमेटी है, इसमें हम लोग और जोड़ेंगे। जो स्टेट कमेटी मीटिंग होगी, हम लोग तो अभी जिला ही से शुरू कर देंगे, स्टेट में भी इस बात को रखेंगे हम लोग, क्योंकि मौलाना साहब भी स्टेट कमेटी में, मैं भी हूँ, और यहाँ के सेक्रेटरी साहब भी हैं, ये सारे स्टेट ही के हैं। तो नमाज के बाद भी आप लोग बैठिएगा, कुछ है लोग बताने के लिए, तो सुनिएगा। मैं अपनी बात पर इसी बात पर खत्म करता हूँ, ये करूँगा कि इन बातों को हम लोग अपनी शेरशाहबादी युवा मंच, जो हमारे शेरशाहबादी जो नौजवान लोग हैं, जो दिल से इसमें आना चाहते हैं और कुछ समाज का काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अलग मंच बनाएंगे, स्टेज देंगे उन लोगों को। इसी तरह महिलाओं के लिए भी हम लोग बनाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट को जागरूकता करेंगे। महिला, नौजवान, बूढ़े और बच्चे, सबको हम लोग इसमें लेंगे और सबके अंदर जागरूकता पैदा करेंगे, तभी हम लोग इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। इसी बातों पर अपनी बातों को खत्म करता हूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी